नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार स्वागत करता हूं आपके चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 जो कि सर्कल का चैप्टर है। सर्कल और उसकी रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर होगी, और जो सर्कल के आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट आएंगी वो दोनों बराबर होंगी। इसके जो रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वाड्रिलेटरल के, रोम्बस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा और समझ के क्वेश्चन किए भी होंगे। अब उसी से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब कि वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है वो निकालने हैं हमें कैसे। अब हमें सर्कल हमने पढ़ा है क्या होता है, ये है सर्कल। डेफिनेशन आपको बताई थी, लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड सर्कल। मतलब एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और जो ये निश्चित दूरी है ये क्या होती है, रेडियस। कुल मिलाकर बात यह है कि सर्कल में आपको जब भी कुछ भी काम करना होगा तो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा रेडियस पे। अगर आपको रेडियस पता है सर्कल की तो आप सर्कल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमको निकालने हैं वो सब निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको निकालना है एरिया, मतलब क्षेत्रफल, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमको पता होती है 22/7 या फिर 3.14। वो क्वेश्चन में कहेगा हम यूज क्या करनी है, वो हम यूज कर लेंगे। अब हम बात करेंगे सरकमफेरेंस की, मतलब परिधि की। परिधि होती है 2πr। सेम यहाँ पे भी तीन चीजें, दो तो एक नंबर है, पाई की वैल्यू तुम्हारे पास इनमें से कोई चाहिए, रेडियस तुमको गिवन हो गया, फिर तुमको किसी रिलेशन से निकालनी होगी। तो कुल मिलाकर बस इतना सा काम है। अब हमको कुछ इसमें चीजें समझनी होंगी, जैसे कि अब ये हमारा काम हो गया। मान लो हम एक सर्कल और बना दें इसके बाहर इस तरह से, ठीक है। तो ये पट्टी का एरिया निकालना है, मतलब ये R1 हो जाएगी और ये R2 हो जाएगी। तो अब कैसे काम करना है, हमने इस तरह क्वेश्चन उसमें भी किए हैं। जैसे कि एक रेक्टेंगुलर हमारे पास पार्क है और उस पार्क के चारों तरफ सड़क बनानी है हमको 2-2 मीटर वाली, और हमको सड़क का एरिया निकालना होगा, या फिर इसके अंदर घास का मैदान है उसका एरिया निकालना। तो इस तरह क्वेश्चन हमने किए तो हैं। अब हम उनको थोड़ा थोड़ा समझने करने वाले हैं। बेस होगा पूरा का पूरा इन फॉर्मूले पे। अब देखो हम करना क्या है, जैसे कि हमारा सर्कल है, मान लो कोई सर्कुलर खेत है हमारे पास और हमें खेती करनी है तारबंदी। तो अगर बात रिलेटेड है तारबंदी से, तारबंदी होती है बाहर बाहर, तो मतलब हम किस पर काम करेंगे, सरकमफेरेंस पे। और मान लो हमको उसके अंदर पानी भरना है या फिर हमको उसके अंदर मान लो कलर वगैरह करना है, तो क्या होगा, एरिया। तो क्वेश्चन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है हमको उससे ही समझना भी पड़ेगा कि हमको एरिया निकालना है या फिर सरकमफेरेंस। मतलब बाहर बाहर घूमना है किसी चीज़ के, तारबंदी करनी है या फिर बाड़ लगानी है, कुछ भी इस तरह से करना है तो सरकमफेरेंस। उसके अंदर पानी वगैरह भरना है तो क्या करेंगे, हम काम करेंगे एरिया पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसमें जो है जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 12.1 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ टू सर्कल विच हैड सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। मतलब आपको क्या बताना है, आपके पास दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस कितनी कितनी है, रेडियाई कितनी कितनी है, त्रिज्याएं कितनी कितनी है, 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मतलब तुमको दिख रहा है एक छोटा एक बड़ा है, तुमको इन दोनों को मिला के सर्कल बनाना है। और किस तरीके से बनाना है कि इन दोनों की सरकमफेरेंस इक्वल हो बड़े वाले की सरकमफेरेंस के। तो अगर तुम सरकमफेरेंस निकालोगे इसकी और इसकी तो कैसे कैसे होगा, देखो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला C होता है 2πr। अगर तुम इसको लेट कर रहे हो R1 19 सेंटीमीटर तो हो जाएगी सरकमफेरेंस C1 = 2πr1। अगर इसको लेट कर रहे हो R2 9 सेंटीमीटर तो सिंपल सी बात है, सरकमफेरेंस C2 हो जाएगी पाई 2πr2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमसे कहा है कि एक ऐसे सर्कल की रेडियस बताओ जिसकी सरकमफेरेंस इन दोनों के सम के इक्वल हो। मतलब क्या करना होगा, देखो मान लो हमने रेडियस कितनी है उसकी, r है उसकी रेडियस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसकी सरकमफेरेंस होगी क्या होगी, 2πr। इन दोनों छोटे वाले C1 + C2 के इक्वल होगी। मतलब 2π कैपिटल R = 2πr1 + 2πr2। अब देखो 2π को कॉमन ले सकते हो तुम, यहाँ तो ऐसी रहेगी, यहाँ से 2π लोगे कॉमन, R1 + R2। 2π से 2π कैंसिल, तो R कितना आ जाएगा, 19 + 9 = 28 सेंटीमीटर। तो ये तुमको क्वेश्चन हम करके बताया, लेकिन तुम डायरेक्टली भी समझ सकते हो। अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि एक ऐसे सर्कल की रेडियस बताओ जिसका एरिया
इन दोनों के एरिया का सम के स्क्वायर होगा, तो हम केवल रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अगर वो कहेगा सर्कमफेरेंस का, तो सर्कमफेरेंस बिल्कुल रखोगे तो रेडियस रेडियस मतलब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डायरेक्ट उनको रेडियस को भी तुम सम कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये इसका बहुत ही आसान है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे उतार लीजिए ऐसे ही। जब पेपर होगा, पेपर में क्वेश्चन सब तरह के आएंगे, मुश्किल भी आएंगे आसान भी आएंगे। मुश्किल क्वेश्चन करोगे तुम बहुत ज़्यादा ध्यान से, गलती होगी बहुत कम, लेकिन जो क्वेश्चन ईजी है उसको तुम करोगे बहुत ज़्यादा केयरलेस हो कि ये तो क्वेश्चन आसान सही है, इसे तो मैं कर ही लूँगा, तो तुम उसमें ध्यान नहीं दोगे, लेकिन तुम्हें ध्यान देख करना तभी क्वेश्चन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल यूजिंग पाई 22.7। अगर आप ढंग से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी पाई का यूज होता भी नहीं है, पाई तो कट जाता है। अब ये भी सिंपल, हमने आपसे कहा था कि क्या, देखो रेडियस कितनी गिवन थी, जो रेडियाई थी, त्रिज्याएं थी हमारी 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब ये भी दिया हुआ था 19 और 9, और सर्कमफेरेंस इक्वल थी बड़े वाले की दोनों छोटे वाले के सम के। इस बार एरिया इक्वल है, सर्कमफेरेंस में रेडियस डायरेक्ट ऐड हुई थी, और एरिया में जो रेडियस ऐड होंगी वो कैसे होंगी, स्क्वायर करने के बाद में। तो अगर मान लिया हमने R1 है 8 सेंटीमीटर और R2 है हमारा 6 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, जो नए वाले की, उसकी मान ली तुमने R है। तो अब देखो हमको निकालना एरिया, एरिया A1 मान लोगे, A1 क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, इसका A2 क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और जो बड़े वाला है इसका हो जाएगा पाई R स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो बड़े वाले का है ये पाई R स्क्वायर, ये इक्वल होगा इन दोनों के पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर ऐसे रहेगा, पाई लोगे कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, R स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 100, ये होता है 10 का स्क्वायर, रेडियस इक्वल टू 10। ये है रेडियस, मतलब कि एक लेंथ होगी हमारे पास, और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इस वजह से हम केवल प्लस का 10 लेंगे। अगर हम मतलब इक्वेशन सोल्व कर रहे होते, मान लो ये होता एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, ये मान लो इक्वेशन है, तब एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 10, क्योंकि एक्स वहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे जो आर है, आर क्या है, रेडियस, रेडियस मतलब एक लेंथ, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो इस बात पर ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है फिलहाल तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका। Question number 3. Given figure depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outward as gold, red, blue, black and white. आर्चरी मतलब तीरंदाजी वाला बोर्ड आपने सभी ने देखा होगा, उसमें सर्कल बने होते हैं बहुत सारे, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, केवल 5 सर्कल पर ध्यान देना है। मतलब कि आर्चरी बोर्ड ही है लेकिन केवल 5 सर्कल वाला है, और नाम क्या क्या, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। The diameter of the region representing gold area is equal to 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region using pi equal 20.7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट किस वजह से, देखो क्वेश्चन पेपर में है 2 तरह के, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा तुमको, कैलकुलेशन बहुत ईजी सी होगी, आराम से कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन कैसे आएंगे, लॉजिक थोड़ा कम लगेगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होने वाली है। और जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है उसमें कि ये लॉजिक प्लस मेहनत दोनों चीज़ें लगवाएगा आपसे, मतलब लॉजिक भी लगाना पड़ेगा आपको बहुत सारा, और आपको मेहनत भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। चांस तो बहुत कम है इसके पेपर में आने के, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इससे प्रैक्टिस हमारी कम से कम 4-5 क्वेश्चन की हो जाएगी। तो वैसे क्वेश्चन बढ़िया है क्या, देखो क्वेश्चन ये है कि आर्चरी बोर्ड है, देखो इस तरह का होता है आर्चरी बोर्ड, बीच में क्या है यहाँ पे, ये गोल्ड है, नाम लिखेंगे चलो बाद में, फिलहाल हम बना लेते हैं। ऐसे ऐसे 5 सर्कल हैं, तुम अपना आराम से बना सकते हो कॉपी में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तुमको समझना पड़ेगा कि ये ऐसे बनने वाले हैं। ये 2 हो गए,
इस तरह के 5 सर्कल्स हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ये लास्ट सर्कल। ये इस तरह से नाम देख लेते हैं एक बार क्या क्या है इनके। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। उसने दिया हुआ क्या है कि जो गोल्ड वाला रीजन है ना, इसकी जो रेडियस है, जो गोल्ड वाले की डायमीटर है, वो है हमारे पास 21, ये डायमीटर है। और जो बैंड है ये सारे के सारे, इन सभी बैंड की जो विड्थ है वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। ये सारे के सारे इक्वल विड्थ के हैं, 10.5, 10.5 और 10.5। तो देखो हमें दिया हुआ क्या है, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन या फिर गोल्ड एरिया इज इक्वल 21 सेंटीमीटर हमारे पास डायमीटर है ये। तो रेडियस निकाल सकते हैं हम, रेडियस हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ये कोई ज़्यादा बड़ा काम था नहीं। इतना होने के बाद में तुम गोल्ड एरिया का, गोल्ड जो एरिया है इसका एरिया आराम से निकाल सकते हो, मतलब जो गोल्ड रीजन है इसका एरिया बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन मतलब जो ये गोल्ड वाला क्षेत्र है इसका जो एरिया तुम निकालोगे तो फॉर्मूला तो वही होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का 22/7 और जो रेडियस होगी वो होगी 21/2, इसका स्क्वायर 21/2। ये करना है सिंपल, 7 3 जा 21 हो जाएगा, 2 से कटेगा 11 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 11 इंटू 21 3 जा 63 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या बनने वाला है 693 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो यहाँ पे लिख के छोड़ दो, चाहे तुम इसे क्या कर सकते हो 0.2 लिख सकते हो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो एरिया था गोल्ड रीजन का तुमने वो निकाल लिया है। ये बहुत आसान था, लेकिन जो आने वाले 4 कॉन्सेप्ट है उनमें से 2 मैं करवाऊंगा आपको, 2 आपको खुद करने हैं। कुल मिलाकर उनमें करना क्या है आपको, ये है यहाँ सेंटर जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ब्लू रेड वाले जब काम करो रेड वाले के लिए तो 10.5 या फिर 21/2 रेडियस पहले से थी, 21/2 और ऐड हो जाएगी तो रेडियस है 21। लेकिन उसके अंदर गोल्ड भी आएगा और उसके अंदर रेड भी आएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो रेडियस टोटल है 21, उसमें है तुम्हें गोल्ड वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सभी में ऐसा होगा, जो तुम हर बार एरिया निकालोगे जस्ट पिछले वाले को उसमें से माइनस करना पड़ेगा, जस्ट पिछले वाले को। देखो करेंगे कैसे कैसे। अब हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे। अब हम फॉर रेड रीजन, मतलब जो लाल वाला क्षेत्र उसके लिए तुम कैसे, उसके लिए रेडियस क्या होगी तुम्हारे पास, अंदर वाली कितनी थी 21/2 थी, प्लस जो विड्थ है वो 10.5 है। 10.5 का मान 21/2 तो होता है, देखो 10.5 डिवाइड बाई 10 पॉइंट हट जाएगी, 5 2 10 एंड 5 से कटेगा 21 टाइम्स, तो 21/2 और ये भी 21/2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये है रेड रीजन के लिए। लेकिन 21 जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी, मतलब इसके अंदर गोल्ड भी आ जाएगा और उसके अंदर रेड भी आएगा, तो दोनों आएंगे। इसका मतलब अगर हमें केवल ये पट्टी वाला चाहिए ना, ये वाला जिसमें मैं भी सर्कल कर रहा हूँ, ये अगर हमको ये चाहिए तो टोटल में से हमको ये अंदर वाला माइनस करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू, जो रेड रीजन का एरिया निकालेंगे मतलब टोटल निकाल लेंगे पहले तो पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है हमारे पास 21 इंटू 21, 7 3 जा 21 और 22 3 जा 66 इंटू 21 मल्टीप्लाई हो 21 6 जा 126 का 6 क्या जाएगा 12, 21 जा 126 कितना जाएगा 138, तो 138 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो एरिया है इस एरिया में ये अंदर का गोल्ड वाला भी था। तो अगर हमको रेड बैंड चाहिए, ये रेड रीजन है मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ पूरा बाहर तक, अगर हमको चाहिए एरिया ऑफ रेड बैंड, मतलब जो लाल वाली पट्टी है क्या उसका चाहिए, तो जो टोटल वाला ये वाला एरिया है इसमें से पहले वाले को माइनस करना पड़ेगा। पहले वाला मतलब ये किसका है, गोल्ड वाली पट्टी का, 346.5 क्या आएगा
यहाँ पर 346.5, 10 - 5 5, यहाँ पे बचेगा 15, 15 - 6 9, यहाँ पे पॉइंट भी आ जाएगा। यहाँ पे 7 - 4 3, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 13 - 3 10, तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ये केवल इस वाली पट्टी का है, अंदर वाला हमने इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया, तो बाहर वाली केवल पट्टी बची हुई है। तो ये निकाल लिया हम रेड वाला, और हम निकालेंगे ब्लू वाला। सेम टू सेम ऐसे काम करना पड़ेगा हमें ब्लू वाले के लिए। कुल मिलाकर बात यह है कि जिसका भी तुम निकालोगे टोटल निकालोगे पहले, और उससे जस्ट पहले वाले को उसमें से माइनस करोगे। देखो कैसे करोगे अगले वाले पार्ट को। इसकी हमें जरूरत पड़ी तो हम इसको अभी रेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक रेज कर देंगे बस। अब हम काम करेंगे फॉर ब्लू रीजन, थर्ड वाला पार्ट, फॉर ब्लू रीजन। हम ब्लू वाले रीजन के जब काम करेंगे तो रेडियस क्या आएगी हमारे पास, जो रेडियस होगी अंदर 21/2 प्लस फिर 21/2 फिर प्लस 21/2, जो है लिखा हुआ है 10.5 की जो है विड्थ है इसकी। हम इसको लिखते 21/2 क्योंकि ये 10.5 है, मतलब 21 का आधा होगा। उसके बाद अभी बताया पॉइंट हटाओगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 to the 10, 5 से कटेगा 21 टाइम्स। क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी हो जाएगा पॉइंट में रखने के हिसाब से। रेडियस कितनी आएगी 21 3 जा 63/2 सेंटीमीटर। ये हुई हमारे पास रेडियस कहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी रेडियस, तो पूरा एरिया भी निकलेगा। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, जो ब्लू रीजन है उसका एरिया क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा πr², पाई की वैल्यू भी सेम रहेगी हर बार। और रेडियस कितनी 63/2, तो 2 बार लिखोगे 63/2 इंटू 63/2, 2 से 11 टाइम्स, और 7 9 जा 63। अब देखो क्या बनने वाला है हमारे पास, ये 11 को ऐसे रखेंगे, 9 3 जा 27 का 7 कैरी आएगा 2, 9 6 से 54 और 2 56 डिवाइडेड बाई 2। अब हमको करनी है इसकी मल्टीप्लाई कैसे होने वाली है, 7 6 13 का 3 कैरी 1, 6 5 11 1 2 फिर 1, तो 6 2 3 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 7, 2 8 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो ये कंडीशन क्या थी, अंदर गोल्ड वाला प्लस रेड वाला प्लस क्या ब्लू वाला, ये तीनों का एरिया है। हमको अगर इस पट्टी का एरिया चाहिए तो अंदर वाला हमको क्या करना पड़ेगा माइनस। अंदर वाला मतलब ये जो था रेड रीजन, ना कि रेड बैंड। रेड बैंड का एरिया ये है और रेड रीजन का एरिया ये है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ एरिया ऑफ ब्लू बैंड, केवल ब्लू पट्टी का, कितना हो जाएगा टोटल जो था ये 3118.5 माइनस एरिया ऑफ रेड रीजन, मतलब ये -1386 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझको करना पड़ेगा, तभी हम ये निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना होगा, 3118.5 माइनस करेंगे 1386.0, 5 - 0 5 पॉइंट, 8 - 6 2, 11 - 8 3, यहाँ पर कितना बचेगा अब 0, 10 - 3 7 और 2 - 1 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है, ये एरिया हमारे पास आया है ये ब्लू बैंड का, मतलब केवल नीली नीली पट्टी जो है जो R3 बोर्ड में बनी हुई है। अब जो उसके बाकी के 2 पार्ट्स बचे हुए हैं ब्लैक और वाइट। ब्लैक के लिए 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2 84/2, मतलब 42 आ जाएगी रेडियस। आप एरिया निकाल लोगे ब्लैक रीजन का, उसमें आपका गोल्ड भी आएगा, रेड भी आएगा, ब्लू भी आएगा। तो आपको इन तीनों करना पड़ेगा माइनस, तीनों का माइनस मतलब ये वाला, जस्ट ये वाला माइनस हो तो किसका निकल जाएगा ब्लैक बैंड का। सेम ऐसे ही किसका करना है व्हाइट वाले बैंड का करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपको पाई वगैरह में वैल्यू नहीं छोड़नी है, आपको सिंपली सोल्व करना है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। जो 2 पार्ट बचे हुए हैं उनमें आपको क्वेश्चन खुद करना है, समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब प्रोसेस सेम है, जस्ट जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक ऐड करो, टोटल निकाल दोगे, उसमें से अंदर वाला माइनस करोगे। हर बार जो तुम ये निकाल रहे हो उसमें पिछले वाले को माइनस करना है।
अच्छे से मेहनत करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।